हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की इस क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट के कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में जानेंगे जिनको लेकर हमेशा आप लोगों को डाउट रहता है कि इनका क्या होगा, कहाँ पर इनकी रिकॉर्डिंग होगी। तो उन्हीं कुछ आइटम को मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ज़्यादातर फाइनल अकाउंट में आपको परेशान करते रहते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है रिटर्न इनवर्ड। अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो सिंपल सेल्स रिटर्न होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और सेल्स रिटर्न जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस किया जाता है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेजेस रिटर्न जो है वो ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट साइड में दिया रहता है और ये परचेजेस में से माइनस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैरेज लिखा हुआ है या कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही बात हो गई। कैरेज या कैरेज इनवर्ड अगर लिखा रहेगा तो दोनों एक ही बात है। और ये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते रहते हैं। इसके बाद जैसे कि कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। इसके बाद जैसे फ्रेट और फ्रेट इनवर्ड एक ही चीज़ हो गया। फ्रेट और फ्रेट इनवर्ड जो है वो एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है। तो ये भी जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। और मैं थोड़ा थोड़ा मतलब भी बता देता हूँ। कैरेज का मतलब होता है किराया और फ्रेट का भी मतलब होता है किराया, यानी कि गुड्स को लाने का जो किराया होता है। जैसे ट्रेन से जब सामान लेकर आते हैं ना, हिंदी में उसको बोलते हैं मालगाड़ी से सामान लेकर आए हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो चुकाते हैं वो फ्रेट होता है। लेकिन अगर फ्रेट आउटवर्ड होगा तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये फिर इनडायरेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगर कैरेज ऑन परचेजेस होगा तब तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ये जो है ये तब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि ये परचेजेस पे एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और कैरेज ऑन सेल्स है तो फिर ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि ये फिर इसको हम लोग जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब ये होता है जैसे अगर हम कोई वस्तु मंगाते हैं किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो हो सकता है कि हम लोगों को टोल टैक्स पे करना पड़े और कभी कभी हम लोगों को कस्टम ड्यूटी पे करना होता है, जिसका ड्यूटी का मतलब यहाँ पे होता है टैक्स। जैसे अगर विदेश से सामान मंगाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आयात कर। इसके बाद डॉक चार्जेस, मतलब जैसे समुद्र के रास्ते से या नदियों के रास्ते से जब हम सामान मंगाते हैं जहाज़ पे, पानी जहाज़ से, तो वहाँ पर जो बंदरगाह होते हैं उन बंदरगाह के कुछ चार्जेस लगते हैं, वो भी वस्तु को लाने में लगता है। तो ये चारों जो खर्चा है वो वस्तु को लाने में ही हो रहा है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और ये चारों ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। तो ये जो चारों है ये अगर आपको कभी भी दिख जाए तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए चारों। प्रोडक्टिव वेजेस और वेजेस एक ही चीज़ है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। प्रोडक्टिव वेजेस का कुछ खास मतलब नहीं होता है, वेजेस ही होता है वो भी। स्टोर्स कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि हम लोगों को फैक्ट्री के अंदर मशीनों को चलाने के लिए कुछ कुछ वस्तु की ज़रूरत होती है, तो वो स्टोर्स कंज्यूम्ड कहलाते हैं। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसके बाद भी कुछ और भी आइटम है, थोड़े से आइटम है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्टिव वेजेस तो देखा ही, साथ साथ अगर हम लोग बात करें वेजेस की बात करें तो वेजेस तो आप जानते ही होंगे कि वेजेस जो है, एक मिनट, वेजेस जो है वो तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। बट अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा होगा तो भी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। तो कुछ खास अंतर हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि सैलरी लिखा हुआ है और सैलरी तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आता है, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि ये वेजेस ही है एक प्रकार का, तो यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा तो फिर ये पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या दिया हुआ है। पहले अगर सैलरी दिया हुआ है तो पीएल में आ जाएगा, पहले अगर वेजेस दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। और मोटिव पावर का मतलब होता है जनरेटर का खर्चा, एक प्रकार से आप ये मान के चलिए। तो ये जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है,
तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय जितने भी होते हैं, वो सभी ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय, वो सभी पीएल के डेबिट में आते हैं। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स थे जिन आइटम को देखकर मैं जब कभी भी पढ़ाता रहता हूँ फाइनल अकाउंट, तो देखता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन पे क्वेश्चंस करते हैं कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तो उन्हीं सभी आइटम को आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि ये सभी इस जगह पर आएंगे, ट्रेडिंग में आएंगे या पीएल में आएंगे। तो आई होप आपका अगर छोटा मोटा कोई इससे रिलेटेड डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।